श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रश्नि निर्विशेषवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती निधि नामिने श्री हर्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये पृष्ठसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरा करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाविरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमः नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावरायते गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देशा सज्जनप्रियः शमसार्वभौमश्री जगन्नाथायते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषै नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते जयतां सुरतोर्पङ्गुर्मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्भोजो राधामदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः प्रागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रष्ट्रालिभिसेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणोसनेर्गोपीर्गोपीनाथः श्रियेस्तुनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य रासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। बड़ा आनंद की अनुभूति हो रही है कि अयोध्या धाम में वानर सेना एकत्रित हुई है। अनेकों साल का संघर्ष के बाद, हाँ ठीक है, अनेकों सालों का संघर्ष के बाद रामलाला का मंदिर उद्घाटन हुआ। आप में से कितने लोग हैं जो पहली बार आ रहे हैं? पहली बार। इसी की वजह से इतना संघर्ष हुआ। सब लोग अपने अपने घरों में खुश हैं। हाँ, पूरा विश्व से ये लोग दर्शन करने के लिए आए। आप दिल्ली से खाली 12 घंटा आपके लिए समय नहीं मिला इतना सालों तक। देखो
हाँ, हाँ, अयोध्या के ऊपर प्रहार करने के लिए ही पूरा मुसलमान की सेना आई थी। कब से? जब से ये जो तथाकथित धर्म का स्थापना हुई, तब से उन लोगों का एक ही इशारा था, अयोध्या, अयोध्या और काशी। बस इन दो जगहों पे जो मूर्ति है उसको तोड़ दो, सारे विश्व में मूर्तियां टूट जाएंगी। इन दो जगह पे जो भगवान का श्री विग्रह है उसको तोड़ दो, हम पूरा विश्व को तोड़ देंगे, विश्व को जीतेंगे। ऐसी प्रथा उनके अंदर थी, क्योंकि अयोध्या का नाम ही यही है जिसके ऊपर जीत नहीं सकते। अयोध्या, ऐसा शहर जिसके ऊपर जीत नहीं सकते, उसको अयोध्या कहा गया है। वेदों में भी अयोध्या सूक्त है, देवानाम पुह अयोध्या, देवानाम पुह अयोध्या। जिस क्षेत्र के ऊपर, जिस शहर के ऊपर कोई जीत नहीं सकता। ये अयोध्या के विषय में शास्त्र बहुत सारे बातें कहते हैं, खास करके स्कंद पुराण में। हिंदी या इंग्लिश? हिंदी भाषा में बोले, हिंदी में ना, हिंदी में ना, ठीक है। तो ये जो स्कंद पुराण में अयोध्या महात्म्य अनेकों अध्याय है, जिसके अंदर अयोध्या की महिमा का वर्णन किया गया। इधर कितने सारे तीर्थ है, उन सारे तीर्थों का वर्णन हुआ। उसी के आधार पे, उसी के प्रमाण के आधार पे राम जन्मभूमि का भी निर्धारण हुआ है। स्कंद पुराण में ये जो फलाना तीर्थ हैं, फलाना तीर्थ के उस इतने दूर में भगवान रामचंद्र का जन्म स्थान है करके अयोध्या स्कंद पुराण में कहा गया है। उसी के आधार पे कोर्ट ने भी स्वीकार किया, हाँ बराबर है, ये इधर ही है राम का जन्मभूमि। हाँ, और अयोध्या का वर्णन अनेकों शास्त्रों में हुआ है, लेकिन हम एक तत्व को वर्णन करेंगे। जब भगवान को आना था, भगवान रामचंद्र रूप में प्रकट होना था, उनका धाम को भी प्रकाशित करना है। तो धाम को प्रकाशित करने के लिए सबसे पहला उस धाम को ब्रह्मा जी को प्रदान किया। ब्रह्मा जी को प्रदान किया। ब्रह्मा जी बहुत खूब तपस्या किया, तो उस तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान ने कहा, मेरा हृदय को तुमको प्रदान करता हूँ। हृदय जो है वो एकदम बिल्कुल अंतःस्थान होता है, मध्य स्थान होता है व्यक्ति का। तो ऐसे ही वैकुंठ का जो बिल्कुल मध्य स्थान है, बीच वाला स्थान है, उस स्थान को भगवान स्वयं ने ब्रह्मा जी को दिया। और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र मनु को दिया, और उससे मनु से आते आते इक्ष्वाकु वंश में आया। मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। इक्ष्वाकु का पुत्र वैवस्वत मनु ने भी सोचा कि इस गुह्यतम अयोध्या है, उसको इस संसार में, इस जगत में स्थापना करना है। तो मनु ने इसका निर्माण किया। वैसे कहा जाता है निर्माण, वास्तविकता में निर्माण नहीं है, निर्माण नहीं है, बल्कि स्वयं उपराकट्य है अयोध्या। वैकुंठ का गुप्त स्थान है, गुह्य स्थान है, जहाँ स्वयं नारायण का हृदय माना गया है, वैकुंठ का हृदय माना गया है। इसकी स्थापना हुई, लेकिन बाद में भगवान ने सोचा कि संसार में धाम के साथ में एक तीर्थ भी होना चाहिए, एक नदी भी होना चाहिए। तो उसका प्राकट्य कैसे हो? तो ब्रह्मा जी ने देखा कि संसार में लोग इतने दुखी है, एक प्रकार का दुख है, दूसरे प्रकार का दुख है। इस संसार का रीति ऐसा है, आपके पास कितना भी सुख समृद्धि क्यों ना हो, एक दुख काफ़ी है सबको बिगाड़ने का, एक ही दुख काफ़ी है। जैसे एक लोटा
दूध में, अमृत जैसा दूध में एक बूंद जहर डाल दिया जाए तो क्या बोलोगे उसको, लोटे को? दूध बोलोगे, जहर बोलोगे? जहर ही बोलोगे। वैसे आपके जीवन में सब अमृतमय चीज़ें हैं। हाँ, बहुत अच्छा धन है, अच्छा परिवार है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ की कमी है तो पूरा का पूरा दुख हो जाता है। जैसे चित्रकेतु के जीवन में क्या था, क्या नहीं था? 1 करोड़ पत्नियां थी उनको। हाँ? सब उनसे प्रेम करती थी, बड़ा राज्य, इतना सब कुछ होने के बाद उनको एक ही कमी थी। क्या थी? पुत्र नहीं है, मेरे पास पुत्र नहीं है, उसकी कमी थी। उसके लिए रो रहा था, बहुत दुखी हो गया था। जैसे दशरथ महाराज के वही समस्या थी, सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है, बच्चे नहीं है। पुत्री थी पहले उनकी। तो इस संसार का रीति ऐसा है, आप कितना भी कुछ भी कमा लो, आप कितना भी बड़ा बन जाओ, कुछ बड़ा नौकरी प्राप्त कर लो, एक चीज़ काफ़ी है। आप बहुत बड़ा कंपनी के मालिक हो, 1000 करोड़ का कंपनी है, और आपके तो नौकर इतने सारे हैं, आपके पास 5 गाड़ियाँ, बहुत बड़ा बंगलो है, हाँ, और बड़े बड़े मिनिस्टर लोगों का पहचान है, क्या नहीं है, सब कुछ है। लेकिन घर में आओगे, आपकी पत्नी आपकी बात नहीं सुनती, सब हवा, सब पूरा ख़त्म हो गया। तो पत्नी का डांट सुनना पड़ता है, तो बेचारा क्या हालत है देखो उसका। और ये भी सही है, बच्चे बात नहीं सुनते हैं। हाँ, एक दुख था। तो ब्रह्मा जी इस अवस्था को देख के बहुत तपस्या किया, बहुत तपस्या की है। जब तपस्या किया तो भगवान प्रकट हुए। प्रकट होके ब्रह्मा जी के हृदय में जो दया है जीवों के प्रति, उसको देख के भगवान के हृदय में भी दया उत्पन्न हुई, करुणा उत्पन्न हुई। जैसे करुणा उत्पन्न हुई, जब व्यक्ति के हृदय में करुणा आती है, आँखों में क्या आता है? आंसू टपकता है। तो भगवान रामचंद्र के आँखों से जैसे आंसू टपके, तो ब्रह्मा जी ने उसको अपनी कमंडलू में धारण किया। कमंडलू में धारण करके सोचते लगे भगवान कितने दयालु है, देखो। वैसे भगवान का स्मरण करते रहे, रामचंद्र का स्मरण करते ब्रह्मा जी का मन जो है द्रवीभूत हो गया, मन द्रवीभूत हो गया। और उस द्रवीभूत मन, यानी भक्ति में ब्रह्मा जी का द्रवीभूत मन, उस द्रवीभूत अवस्था को, मन की द्रवीभूत अवस्था को अपनी कमंडलों में मिलाया ब्रह्मा जी ने। मिला के उन्होंने सोचा इसको, सारा संसार को उद्धार करने के लिए इसको कहीं जगह छुपा के रखना चाहिए। तब उन्होंने एक बड़ा सा सरोवर का निर्माण किया जो ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुआ जल से बना हुआ सरोवर। उस सरोवर का नाम है मानस सरोवर। लेकिन ब्रह्मा जी का मन वैसा सब मन नहीं था। भगवान के रामचंद्र के भक्ति से उत्प्रोत होकर द्रवीभूत, इस तरीके से बताया जब भक्ति और भगवान में कोई अंतर नहीं, भगवान का एक द्रवीभूत अवस्था, और साथ साथ में भगवान का हृदय द्रवीभूत होता है तो उसका जल, नेत्रों से आया हुआ जल, वो दोनों का मिश्रण है मानस सरोवर, है मानस सरोवर। वही जब अयोध्या का निर्माण हुआ, मनु ने सोचा कि ये जो अयोध्या का तो निर्माण तो हो गया है, अच्छी बात है, लेकिन बात ऐसा है कि जब तक तीर्थ नहीं होता है लोग पवित्र नहीं होते। एक होता है क्षेत्र, दूसरा होता है तीर्थ। क्षेत्र कोई घटना की वजह से या कोई लीला की वजह से प्रकट होता है, तीर्थ जो है वो नदी के बहने की वजह से प्रकट होता है। क्षेत्र एक जगह तक सीमित रहता है, तीर्थ जहाँ जहाँ वो नदी बहती है वो सारा तीर्थ रहता है। तब उन्होंने सोचा कि चाहिए एक जगह चाहिए जहाँ तीर्थ होना चाहिए अयोध्या के बाजू में। तो क्योंकि वैकुंठ में तो विरजा है, गंगा के रूप में अन्य स्थान में बह रही है, लेकिन इस चीज़ को कहीं और बहाना है।
तो गंगा कहाँ से प्रकट हुई है? प्रकट हुई भगवान वामन देव के जो बायां पैर है उससे प्रकट हुआ। बायां पैर को जो उठाए उससे प्रकट हुआ। तब उस समय भगवान ने सोचा कि मैं और एक लीला करता हूँ। तो मानस सरोवर में नित्य रूप में भगवान निवास करते हैं। उस समय मनु ने क्या किया, वशिष्ठ के पास जाके प्रार्थना किया, प्रभु इधर एक बहुत सुंदर तीर्थ का भी स्थान होना चाहिए, क्या करें बताओ। वशिष्ठ ने कहा चिंता मत करो, वो तीर्थ स्थान जो है तुरंत प्रकट होने वाला है। भगवान भी वही चाहते हैं। तुम एक बाण छोड़ो। तो उत्तर दिशा में उन्होंने बाण छोड़ा। वो बाण जाके मानस सरोवर में छेद किया। वो मानस सरोवर का जो जल है, क्या वो जल क्या है? भगवान श्री कृष्ण के, रामचंद्र के आँखों में आंसू, दया के आंसू, प्रेम के आंसू, और ब्रह्मा जी में भक्ति से द्रवीभूत जो मन की अवस्था है, दोनों का मिश्रण है। वो जब प्रभावित होने लगा, भगवान के दायां पैर जो है, राइट पैर है, उधर से निकलते हुए बहते बहते वो कहाँ पहुँचा? अयोध्या पहुँचा। ये सरयू महात्म्य है। अभी तक आपने सरयू में स्नान नहीं किया, लेकिन इसका लीला का श्रवण करके स्नान हो गया। कल दोपहर का आप जाके वास्तविकता में कर सकते हो। सरयू का जल जो है वो गन्ने के रस जैसा मीठा है। अयोध्या जो है गन्ने के लिए बहुत फेमस है। वाल्मीकि जी अयोध्या महात्म्य वर्णन करते हुए गन्ने का वर्णन करते हैं। इधर बहुत सारे गन्ने के कुछ, वो भी कैसे लाल, पीला पीला, सफ़ेद सफ़ेद स्ट्राइप्स होता है, ऐसा गन्ना। अयोध्या का वर्णन करने से वाल्मीकि रामायण प्रारंभ होता है। रामायण का अवतरण लीला का वर्णन करने के बाद वाल्मीकि जी रामायण का प्रारंभ अयोध्या का वर्णन करने से प्रारंभ करते हैं। अयोध्या वो एक ही देश था जिसके ऊपर रावण हिम्मत नहीं किया युद्ध करने का। रावण सारे विश्व के ऊपर युद्ध प्राप्त की, विजय प्राप्त किया था। रावण जाके कहाँ? स्वर्ग के ऊपर विजय प्राप्त किया था। यहाँ अयोध्या के ऊपर विजय प्राप्त करने का उनका हिम्मत नहीं रहा। वैसे तो इधर अयोध्या का महिमा का वर्णन करते हुए वाल्मीकि कहते हैं कि अयोध्या में क्या था मालूम है? हाँ, वो ऐसे ऐसे हथियार थे जो आज इजराइल के पास भी बराबर नहीं है। वो हथियार का नाम है शब्द भेदी। हाँ, जिसको आजकल एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं। एयर डिफेंस, जैसे ध्वनि आती है तुरंत धाट करके मार देता उसको। शब्द भेदी। आयरन ड्रोन जिसको कहते हैं, आयरन ड्रोन, वो भी फेल हो जाता कभी कभी। अयोध्या का जो है, अयोध्या, इसके ऊपर कोई युद्ध नहीं कर सकता। तो रावण को मालूम था कि अयोध्या के ऊपर कोई जीत नहीं सकता, इससे रावण ने हिम्मत नहीं की अयोध्या के ऊपर जीत करने। तो ये अयोध्या का थोड़ा सा परिचय है, और सरयू नदी का महिमा का थोड़ा सा परिचय है। सरयू महात्म्य प्राप्त होता है कुछ लोगों में। खैर वो धाम में आया तो धाम के विषय में थोड़ा बहुत चर्चा करना आवश्यक था, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा धाम के विषय में चर्चा करें। जिस धाम में भगवान प्रकट होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, प्रकट हो जाते हैं, लेकिन धाम जो है वो नित्य रूप में रहता है। जो अयोध्या धाम का ये शास्त्रिक इतिहास है, वैसे तो और भी जो राजनीतिक इतिहास भी देखा जाए अनंत है। इसी क्षेत्र में कितने साधुओं ने अपना प्राण त्याग किया, कितने राजाओं ने अपना प्राण त्याग किया अपने प्राण को बचाने के लिए। अब बोलो ऐसा कैसे भाई? प्राण को बचाने के लिए प्राण त्याग किया कि हमारा वास्तविक प्राण कौन है? भगवान रामचंद्र है। रामचंद्र हमारे प्राण हैं, और उस प्राण को बचाने के लिए प्राण त्याग करने से बढ़कर कोई श्रेय हो सकता है कोई व्यक्ति का? कितने लोग भगवान रामचंद्र की रक्षा के लिए,
हाँ, प्राणों की रक्षा, अपनी प्राणों की रक्षा के लिए प्राण त्याग किया। जैसे उन्होंने प्राण त्याग किया, निश्चित रूप में भगवान रामचंद्र उनको अपनाए होंगे। तो कोई कह सकता है कि ये क्या लीला है भगवान का? हाँ, लीला है। अपनी मर्जी के अनुसार जिसको अपना श्रेय देना चाहते हैं, अपना मंदिर निर्माण का श्रेय उसको देते हैं, जिसको उनको बचाने की सेवा दे के उनको अपने पास बुला लेते हैं, वो भी रामचंद्र ने किया है। सब लीला है, भगवान रामचंद्र लीला है। लेकिन फिर भी हमारा भाग्य है कि हमारे जो जीवन काल में जो प्रभु रामचंद्र का भव्य मंदिर का निर्माण, उसके अंदर उनकी रामलाला की स्थापना, हम उनका दर्शन कर पाए। कितने लोगों ने दर्शन किया रामलाला का? राम दरबार का ही सेवा होता है। केवल अयोध्या में ही रामलाला का विग्रह को स्थापना करने की पूजा का विधि विधान है। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत अच्छा लगा, चलो मैं अपने गांव में भी एक रामलाला का मंदिर खोलता हूँ, वो विधि की विधि है। क्योंकि कोई पंचरात्र में रामलाला का विग्रह का वर्णन नहीं है, केवल अयोध्या में, क्योंकि लीला के अंतर्गत इधर राम का जन्म हुआ, उसी स्थान में केवल रामलाला, और कहीं नहीं। छोटे से बच्चे के रूप में भगवान रामचंद्र का इधर प्राकट हुआ। मैंने सुना कि आप रामलीला, राम के प्राकृतिक विषय आपने श्रवण किया, लेकिन श्रवण हुआ राम के प्राकट्य, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उनका उन चारों का प्राकट्य कैसे हुआ। यज्ञ पुरुष प्रकट हुए और उनके जो कलश में बहुत खीर था, दशरथ महाराज ने खीर बांटा। कैसे बांटा दशरथ महाराज ने खीर? सबसे पहला कौशल्या को दिया। कौशल देश की रानी है कौशल्या। कौशल्या सुमित्रा, उसका आधा भाग देके तो दशरथ ने सोचा कि अरे और दूसरा आधा भाग है, उसका आधा और करूँगा, तो सुमित्रा को देता हूँ। सुमित्रा को, कौशल्या सुमित्रा। जो तीसरा में जो बचा हुआ भाग है, एक चौथाई, उसको और आधा किया, यानी 8वां भाग जो है किसको दिया? कैकेयी को दिया। और बचा हुआ भाग था, उन्होंने किसको दिया? हाँ, सुमित्रा को दिया। सुमित्रा भी खाई नहीं थी, वो सोच रही थी कौशल्या उसको ग्रहण करे, और मेरी जो छोटी बहन है पहले उनको ग्रहण करने दो, वो ग्रहण कर ली तुरंत। तो दशरथ ने सोचा मैं सुमित्रा को प्रदान करता हूँ। 2 भाग सुमित्रा को मिला, दोनों भाग सुमित्रा ग्रहण किया। ग्रहण किए तो क्या हुआ? ठीक 12 साल के बाद, 12 महीने के बाद ये चारों प्रकट हुए। प्राकट लीला आपने सुना। सबसे पहला नवमी के दिन किसका प्राकट्य हुआ? रामचंद्र का। दोपहर को उनका प्राकट्य हुआ, पुनर्वसु नक्षत्र। और उसके बाद अगले दिन सुबह, दशमी के सुबह के दिन किसका प्राकट्य हुआ? भरत का जन्म हुआ। और दशमी के दोपहर के समय में आश्लेष नक्षत्र, आश्लेष नक्षत्र के दिन किसका प्राकट्य हुआ? लक्ष्मण का प्राकट्य हुआ। आश्लेष नक्षत्र के दिन लक्ष्मण और 2 और कौन है? शत्रुघ्न। 2 बच्चों को उन्होंने जन्म दिया। कब? आश्लेष नक्षत्र में। अभी आज बड़ा विशेष है, आज पुष्य नक्षत्र है, भरत का जन्म नक्षत्र है आज, पुष्य नक्षत्र है। और कल जब आप अयोध्या पहुँचे उस दिन पुनर्वसु नक्षत्र था। कल मैं वही सोच रहा था कि आप लोग इधर आए होंगे, राम के जन्म नक्षत्र के दिन आए आप। ध्यान रखें, जन्म नक्षत्र दक्षिण भारत के दिन है। जो बच्चे का बर्थडे होता है ना, बच्चे का बर्थडे होता है वो हर 27 दिन को मनाते हैं। बर्थडे हर 27 दिन में एक बार आता है। अच्छा है ना? हाँ, क्योंकि हमारा जिस दिन बर्थ हुआ, जिस जन्म हुआ, वो जो जन्म है उस समय चंद्र कौन से नक्षत्र में है, कौन से कॉन्स्टिलेशन में है, 27 नक्षत्र है, उसको जन्म नक्षत्र कहा जाता है। ठीक है, सबको मालूम होना चाहिए आपका कौन सा नक्षत्र है, वो मालूम होना चाहिए। हाँ हाँ, सबको मालूम है कौन सा नक्षत्र है? किसी को मालूम है अपना जन्म नक्षत्र है? मालूम कर लेना, ठीक है ना?
और हर महीने 27 दिन में एक बार वो नक्षत्र आता है कि घूमते घूमते। आवाज़ कम है, हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि घूम घूम कर रहा है इसकी वजह से। उसको एको बंद कर दो ना, एको या बास पूरा ज़ीरो कर दीजिएगा, तब आपका अच्छा। बास ज़ीरो कर दो, ट्रेबल बढ़ा दीजिए पूरा। तो ये 27 दिन में एक बार वो नक्षत्र आता है, तो 27 दिन में एक बार जन्म होता है, जन्म बर्थडे होता है। और जिस महीने में आपका जन्म हुआ उस दिन का जो जन्म नक्षत्र है उसको वार्षिक जन्म नक्षत्र के रूप में बड़े स्केल में बर्थडे मनाया जाता है। मैं याद है बचपन में मेरी माँ सुबह जन्म नक्षत्र के समय में सुबह से उठा के मंदिर लेके जाती। रामचंद्र का मंदिर था, रामालय इतना नज़दीक में है, तो जाके रामचंद्र का राम रक्षा स्तोत्र को उच्चारण करा के जबरदस्ती बैठे उच्चारण बोलो, राम तारक मंत्र बोलो, राम मंत्र बोलो, और पुजारी से पूजा करा के सबके हमें हाथ से दक्षिणा हिला के उनको, तब ऐसे बाद में सब कुछ काम स्कूल वूल जाना ऐसा था। तो अभी भी दक्षिण भारत में जितने मंदिर हैं, शिव वैष्णव संप्रदाय के मंदिर होते हैं ना, सारे मंदिरों में पुनर्वसु नक्षत्र के दिन, पुनर्वसु नक्षत्र के दिन रामचंद्र का क्या होता है, पालकी उत्सव होता है, हर महीना होता है। हाँ, इधर भी आप पहुँचे कल वास्तविकता में एक तरीके से आप जिसको आप रामनवमी बोलते हो, रामनवमी से कम नहीं है कल का दिन। तो अगले दिन जो है सुबह के समय था, वो पुनर्वसु नक्षत्र का अगला नक्षत्र क्या होता है, वो है पुष्य नक्षत्र, भरत का नक्षत्र है। पुनर्वसु नक्षत्र में ही रामचंद्र का पूरा लीला आ गया। वसु का अर्थ है संपत्ति, पुनर् का अर्थ है वापस। जिसका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में होता है उसके पास पूरा संपत्ति आती है, और जैसे आती है वो छूट जाती है, फिर वापस आती है, फिर वापस छूटती है। रामचंद्र जीवन ऐसा है ना, हाँ, बड़ा सुंदर तरीके से उन्होंने राम लाला के रूप में 5 साल तक बड़ा अद्भुत ये लीला किया। तुरंत उनको गुरुकुल में भेजा गया। दशरथ महाराज ने वशिष्ठ को बुला कहा, नहीं हम इधर ही गुरुकुल करेंगे, इस महल में करेंगे, इधर ही करेंगे, आप हमारे बच्चे को इधर ही शिक्षा दीजिए, मैं तो राम को छोड़ के एक दिन नहीं रह सकता। वशिष्ठ ने कहा, गुरुकुल ऐसा नहीं होता है, पिता के सामने बच्चा कुछ सीख नहीं सकता, वो बिगड़ेगा, बच्चा जो है वो बिगड़ेगा। बच्चे को बिगाड़ना है घर में रखो, बच्चे को बिगाड़ना है घर में रखो, या खुद बिगाड़ना चाहते घर में रखो, घर में रखो तो बिगड़ोगे बस। तो ठीक होना है तो क्या करना पड़ेगा, गुरुकुल में जाना पड़ेगा, गुरु के पास रहना पड़ेगा। गुरु के आश्रम में रहोगे सब सीधा हो जाओगे। दशरथ महाराज बहुत दुखी हो गए, राम को रोते, राम ने कहा मुस्कुराते हुए वशिष्ठ के पास चले गए। तो वशिष्ठ सिखा रहे राम को, उन्होंने सोचा, सिखाने से पहले क्या सोचा, प्रदक्षिणा की, परिक्रमा किया। प्रभु मुझे माफ़ कर देना, मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ। सारी शिक्षाएँ आपसे आती है। परिक्रमा करके शिक्षा देना प्रारंभ किया। फिर वापस उनको वसु आए, वापस आए। प्राय शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा तो पूर्ण हुआ, बस 11 साल के उम्र में अभी एकदम बिल्कुल अभी युवराज का ट्रेनिंग लेने के लिए, राज्य करने का ट्रेनिंग लेने के लिए सिद्ध हुए। उसी समय क्या हुआ, विश्वामित्र आए। विश्वामित्र आके दशरथ से, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, हम यज्ञ करते हैं तो क्या होता है, राक्षस आके बहुत बल मूत्र छोड़ते, हमको रक्षा करने के लिए चाहिए, आप अपने पुत्र को भेजो, राम को भेजो। तो आप उस राम को जाना पड़ा कहाँ, राज्य से बाहर। और जैसे राम जा रहे तुरंत पीछे कौन, लक्ष्मण। लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धन, वही प्राण हुआ। लक्ष्मण का प्राण रामचंद्र है। रामचंद्र जा रहे हैं तो प्राण जा रहे हैं तो कैसे रख पाएगा लक्ष्मण। जाने का कोई ये नहीं था, रूल नहीं था। तो राम और लक्ष्मण बड़े आनंद के साथ जा रहे हैं, पूरा राज्य छोड़ दिए। देखो राज्य में सुख मिला,
भगवान राम से सिखा रहे हैं, मिलते कुछ खो जाता है, वापस मिलता है, खो जाता है, ज़्यादा चिंतित मत होना। एक दिन पहले की बात है, राम बड़े ऐश्वर्य आराम में बड़े से महल में सो रहे हैं। अचानक अगले दिन जो है विश्वामित्र के साथ भी जा रहे हैं, संध्या हो गई, गंगा तट पे आए तो कोई होटल बुकिंग कुछ था नहीं तो राम लक्ष्मण ऐसे देख रहे थे, बच्चे एक दूसरे को क्या देख रहे थे। विश्वामित्र ने कहा, देखो गंगा है, तट है, सो जाओ, इतना सुंदर मधुर वातावरण आपको महल में भी नहीं मिलेगा। दोनों बच्चे सो गए, तो सो गए आराम से। ऐसा मैं कहाँ सोऊंगा, मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं। और जैसे विश्वामित्र हर जगह लेके गए, अयोध्या का पूरा बालकांड में अनेकों स्टोरी सुना रहे हैं, अहल्या का उद्धार हुआ, सबको सोने का क्या प्राप्त हुए, सीता जी प्राप्त हुए। सीता प्राप्त होके वो विवाह करके आए, 12 साल तक वो हो पूछो मत क्या जीवन है, प्रेम के साथ में सीता के साथ लीलाएं कर रहे हैं। अचानक वापस उनका वनवास, 25 साल, राम का 25वां साल है वनवास। इसको पुनर्वसु नक्षत्र कहा। वनवास में क्या राज्य छूट गया, उधर कम से कम एक कुटिया होती, मिल गया कुटिया रहने के लिए, कम से कम। रावण आया सीता को, देखो रामायण यही पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान रामचंद्र दिखाया। इसलिए कहा गया है अगर आपको कोई संपत्ति खो जाता है, कोई ऐसी संपत्ति है जो खो गया है, पुनर्वसु नक्षत्र के दिन राम का भजन करो, राम से प्रार्थना करो, खोया हुआ चीज़ मिल जाता है। हाँ, ये बहुत लोगों को उपाय दिया, बहुत लोगों को वो मिल गया, कुछ लोगों को नहीं मिला क्योंकि विश्वास नहीं था जो जिसको विश्वास था मिल गया, खोया हुआ पत्ती मिल जाती राम अपनी पत्नी को खो बैठे, फिर वापस पत्नी आई, फिर वापस राज्य मिला, तुरंत वापस पत्नी को। ऐसी हद तक हो गई उनकी स्थिति अयोध्या, सीता के बिना अयोध्या विरक्त, अयोध्या में भी उनकी विरक्ति थी। समझ नहीं आ रहा था मैं 100 आश्रम यज्ञ कैसे करूं, तो राम ने आदेश दिया, मेरा मन यज्ञ में नहीं लग रहा है अयोध्या में, क्योंकि जिस चीज़ को देखता हूँ और महल में जिस कोने को देखता हूँ, कोई वस्तु को देखता हूँ, सीता याद आती है। चलेंगे नैमिषारण्य, नैमिषारण्य में उनको अयोध्या खड़ा किया, पंडाल, यज्ञ का पंडाल। उधर लवकुश आके क्या किया, रामायण को वर्णन करना प्रारंभ किया। ये है पुनर्वसु नक्षत्र। तो आज है पुष्य नक्षत्र, किसका जन्मदिन नक्षत्र है वो, भरत का, भरणात् भरतः। जो व्यक्ति पुष्य नक्षत्र में जन्म लेता है, एक एक नक्षत्र का स्वभाव होता है, क्योंकि नक्षत्र आ रहा है इसलिए मैंने सोचा कि आज भरत का जन्म नक्षत्र है, इसे थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू सिखा रहा हूँ जिसका वो भरत पुष्य नक्षत्र होता है, उसका स्वभाव भरत जैसा होता है। स्वभाव कैसा होता है, भरत जैसा होता है। उसका जीवन बताऊं, उसका जीवन एक गृहस्थ सन्यासी जैसे रहेगा, गृहस्थ यानी भरत ने राज्य को संभाला, लेकिन किसका राज्य था वो, राम का। और कभी भी ये नहीं सोचा ये मेरा राज्य है, ऐसा राज्य किया ताकि उसका राज्य हो। ये गृहस्थ जीवन है, सबसे मुश्किल है। इन चारों भाई जो है ना, इनमें से भरत का जो जीवन है बहुत दुखमय जीवन रहा, राम से दूर, लेकिन राम का सेवा करना है। और जो भरत जैसा जीवन यापन करता है उसको हर व्यक्ति संशय करता है। जो पुष्य नक्षत्र में जन्म लेता है उसका जीवन ही ऐसा है, गृहस्थी का बार, और वो गृहस्थी किसका, उसका नहीं है। भगवान की सेवा का भार उठाता है, लेकिन वो
उसका नहीं है, और लोग खूब निंदा करते उसको, खूब निंदा करते, हाईली मिसअंडरस्टूड, और हमेशा रोता रहेगा जीवन ऐसा स्थिति है भरत का। भरणात भरतः, भरत को भरत क्यों कहा गया है? क्योंकि भार उठाता है। किसका भार उठाता है? वो राज्य का भार उठाता है, वो जो राज्य उसका नहीं है। और भार किस प्रकार उठाता है? ताकि उसका हो उस प्रकार उठाता है, यानी अपना मान के भगवान की सेवा करता है, लेकिन उसको मालूम है कि मेरा नहीं है। राज्य का मैं राजा नहीं हूँ, राम राजा है, लेकिन राज्य का भार मेरा है। देखो, ऐसे चुपचाप जाके एक गुफा में बैठ के जब भजन करना बहुत आसान है, लेकिन आपका साम्राज्य नहीं है, लेकिन आप उसको वहन कर रहे हो, वो भरत है। उसको प्रचार का साम्राज्य कहा गया है। भरत के लिए अयोध्या का साम्राज्य था, राम का साम्राज्य है, लेकिन वो उसको चला रहा है, अपना मान के चला रहा है, और उसको मालूम है उसका नहीं है। इसको प्रचार का साम्राज्य कहा गया है। एक प्रचारक होता है ना, उसको इतना झेलना पड़ता है, पूछो मत। भरत जैसा झेलना पड़ता है, सब लोग शक करते हैं। एक साधु जाता है किसी घर में, जाके मंदिर निर्माण के लिए वो थोड़ा सा धन की याचना करता है। वो कहेंगे ये सब ढोंगी होते, जाओ एट लास्ट। हाँ, ऐसे नहीं, अच्छे अच्छे खासे लोग बोलते तुम ढोंगी हो, तुम्हारे मन में खल है। भरत अपनी तीनों माताओं को सामने रख के, पीछे सेना को लेके एक नया रोड बनवाया था चित्रकूट तक। मैं रास्ते में आ रहा था, नया रोड था। मुझे भरत याद आया। ये भरत ने 8 दिन में एक नया रोड बनवाया चित्रकूट तक, तारीख की सारी सेना एक साथ जाए, कैसे जा सकती बताओ? हाँ, रोड बनवाया। आगे एक पार्टी जा रही थी, रोड बना रही थी, पीछे सेना जा रही है, सामने तीनों माताओं को। कहाँ पहुंचा भरत? पहुंचा कहाँ? वो पहुंचा कैवट के पास। ये कैवट जो है निषाद राज, उसने सोचा कि ये भरत अभी इतना बड़ा सेना को लेके आ रहा है, उसके मन में जरूर कुछ खल है। अगर राम को वापस लेने के लिए अगर आना होता तो अकेले आता या 2-4 लोगों के साथ में आता, सेना को क्यों लेके आ रहा भाई? वो चाहता है कि राम को अभी मार देवे। राम के पास कोई सेना नहीं है, ताकि 14 साल के बाद आए नहीं राम तो पूरा जीवन भर राज उठा सकता है। शक किया। जो भी प्रचार का साम्राज्य चलाता है ना, उसके बहुत शंका करते, शक करते हैं। हाँ, अगर वो एक साधु कोई काम की वजह से भगवान की सेवा के संबंध में एक स्त्री से एक बार बात किया, दूर से ऐसे बात किया, तो सोचिए ये इसका कुछ चक्कर चल रहा है। गाड़ी में बैठा, ये रे इसके पास तो कुछ पैसा तो है नहीं, गाड़ी कहाँ से आया? हाँ, हाँ। किसी ने उसको एक डब्बा मिठाई दिया, देखा अभी पता लगा ये जो साधु है ना, ये ऐसे ही होते लोग। हाँ, पूरा दुनिया मौका ढूंढता है उसको निंदा करने के लिए। भरत का ऐसी स्थिति है। भरत जो पुष्य नक्षत्र में जन्म लिया, उसका जीवन ही ऐसा रहता है। हाँ। तो कैवट ने कहा, क्या कहा? देखो, सारे अपने नाविक थे ना, 500 नाविक थे, 500 नाव थे उसके पास। 500 नाविक थे नाव के। इन सबको कहा जाओ आप अपने नाव में बैठ जाओ, मैं इशारा करूंगा, एक तरीके की इशारा करूंगा तो राम को, भरत को और उनकी जो सेना है सबको आराम से पार करा देना। मुझे ज़रा सा भी शक हुआ, पता लगा कि भरत के मन में कुछ खल है, आप सब लोग इस सेना को बिठा देना नाव में और बीच नदी में जाके सबको डुबा देना। कैवट ने कहा। किसको? अपने नाविकों को कहा। अभी कैवट जाके स्वागत करता है और उनके साथ बड़ा सुंदर संवाद है भरत का उसका। तो भरत से पूछता है कुछ खल तो नहीं है ना? तो भरत रोना प्रारंभ करता है।
नहीं, मैं आया हूँ राम को लेने के लिए, और केवट दिखाता है देखो इसी वृक्ष है, यही वृक्ष है, यही वट वृक्ष है जिसके नीचे भगवान रामचंद्र ने क्या किया, उस वट वृक्ष का जो रस होता है उसको अपने सर पे धारण कर जटाधारी हो गए। तुरंत उसी समय भरत ने अपना ये वृक्ष जो रस होता है ना उसको अपने सर पे डाल जटाधारी हो गया। उसी वृक्ष के नीचे मैं सोऊंगा, जिस वृक्ष के नीचे सोए थे, और भरत उधर ही सोया। ओ राम के प्रति इतना अद्भुत भक्ति को देख के केवट एकदम बिल्कुल वो अद्भुत, आंखों में आंसू आ गया। तो केवट उसको पार कराता है, पार करके जा रहे कहाँ, भारद्वाज आश्रम में गए। ये भारद्वाज आश्रम, उधर भारद्वाज ऋषि दूर से देखा, भरत से सीधा पहले प्रश्न पूछते हैं, करहिचित पापम अस्ति राजन, हे राजन तुम्हारे मन में पाप तो नहीं है ना? अरे भगवान भी मन्यते, अरे आप तो भगवान हो, आप तो इतने शक्तिशाली महान व्यक्ति हो, आप भी इस प्रकार मुझे सोच रहे हो। अरे रोना प्रारंभ कर देता। ये भरत मतलब रोना। आज उसका पुष्य नक्षत्र है, भरत का जन्म दिवस है, जन्म नक्षत्र है, दिवस नहीं जन्म नक्षत्र है। कल है कौन सा नक्षत्र? आश्लेष नक्षत्र। आश्लेष मतलब सर्प और लक्ष्मण भी सर्प का स्वभाव है, थोड़ा सा भी लगता है एकदम करके उठ जाता है, क्रोध। आश्लेष नक्षत्र में इन दोनों का जन्म हुआ, किसका? लक्ष्मण का और शत्रुघ्न का। तो ये थोड़ा सा परिचय देना था आपको कि आप ये जो 3 दिन आए हो ना, एक दिन था पर कल का पुनर्वसु नक्षत्र है, राम का जन्म नक्षत्र है, आज भरत का जन्म नक्षत्र कौन सा नक्षत्र है? पुष्य नक्षत्र है। कल किसका नक्षत्र जन्म नक्षत्र है? हाँ, आश्लेष नक्षत्र, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का नक्षत्र है। सोचा इसका परिचय दो तो कि आपको ये जो कैंप का आयोजन हुआ, ये जो तिथि का निर्णय हुआ, उस समय आप सबको ये मालूम नहीं था। मैं एक बार यात्रा लेके आया था इधर अयोध्या, तो मेरे मन में था कि पुनर्वसु नक्षत्र के दिन अयोध्या में यात्रा किया जाए। सारा प्लानिंग हुआ, सब कुछ हुआ, डेट हो गया, सब कुछ हो गया। तो हमारा प्लान था कहाँ से आना है? नैमिषारण्य से अयोध्या आना है, ठीक है। ऐसी हालत हो गई वो बस में हमारी, हाँ, वृंदावन से हम नैमिषारण्य, ऐसी हालत हो गई, इतना लेट पहुँचे, सब लोगों ने प्रभु जी अयोध्या में 3 दिन है हमारा, अभी इधर ही 1 दिन रुकते हैं। इतना प्लानिंग के बाद जो यात्रा में पुनर्वसु नक्षत्र के दिन इधर आ नहीं पाए। तो मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस बोलते हैं। हमारा वो संकल्प रहता है, लेकिन बिना संकल्प का आपको इधर भगवान रामचंद्र पुनर्वसु नक्षत्र, साथ साथ में पुष्य नक्षत्र, आश्लेष नक्षत्र, ये 3 नक्षत्र के समय ये दिन, ये महीने में आप आए, ये बड़ा भाग्य है। सोचा था क्या कि आपने ऐसा? हाँ, इसका अर्थ है भगवान ने सोचा था। भगवान ने। देखो, एक होता है हमारा भौतिक जीवन, दूसरा होता है आध्यात्मिक जीवन। भौतिक जीवन को सिखाने के लिए भगवान आए रामचंद्र के रूप में, आध्यात्मिक जीवन को सिखाने के लिए बाकी 3 आए। कौन? लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये बाकी 3। भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बीच में बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। आध्यात्मिक जीवन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारा जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। फिर भी उसको ढंग से, अच्छी तरीके से, बिना अपराध के हमको स्मूथली आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारी भौतिक जीवन की भी आवश्यकता है। जैसे मैं जब कहता हूँ भौतिक जीवन, जब भौतिक जीवन की बात कहता हूँ, तुरंत आपके मन में क्या बात आती है? प्रभु जी, अच्छा नौकरी, अच्छा बिजनेस, हाँ, अच्छा घर हो जाए, है कि नहीं? यही सोचते हैं ना।
नहीं। भौतिक जीवन का अर्थ है संबंध। भौतिक जीवन का अर्थ क्या है? संबंध। जन्म लेते ही हमारे अनेकों लोगों के साथ संबंध होते हैं, अनेकों लोगों के साथ संबंध होते हैं। कुछ ऐसे लोगों के साथ भी संबंध होते हैं जिनको आप जानते भी नहीं हो, ऐसे लोगों के साथ भी संबंध होता है। अगर मान लो आपके पास सब कुछ है लेकिन संबंध बराबर नहीं है, वो जीवन क्या है? वो भरा हुआ जीवन है। आपके पास 10 करोड़ का बंगला है, 4 गाड़ियां हैं, सब कुछ है, लेकिन घर में आपके भाई से बातचीत नहीं होती। आपका ही भाई है, बातचीत नहीं होती, 4 साल से बात ही नहीं किया, दोनों कोर्ट में झगड़ा कर रहे हैं, एक ही घर में रहते हैं। ऐसी एक परिवार जानता हूँ मैं, जॉइंट फैमिली है। किसने कहा प्रभु हमारा जॉइंट फैमिली है? बहुत मैं बोलने लगा जॉइंट फैमिली आजकल कहाँ मिलता है? आजकल पति पत्नी साथ में रहते तो उसी को जॉइंट फैमिली का कहा जा सकता है, हाँ? हमारा जॉइंट फैमिली है प्रभु। क्यों बोले? पति पत्नी साथ में, डाइवोर्स नहीं हुआ, हाँ? इसको हमारे घर में 35 लोग रहते थे, गांव के फेस्टिवल आता था 150 लोग आते थे, सब रिश्तेदार। अभी तो सब खत्म हो गया, अलग बात है। ये जॉइंट फैमिली था, 6 भाई और उनके पत्नियां, उनके बच्चे, दादा दादी, उनके नाना नानी, उनके दादा दादी, इतने साथ में। और उस घर में जितने बच्चे होते थे सारे बच्चों का एक ही तरीके का कपड़ा मिलता था, नया कपड़ा, और किचन एक ही था। कितना अच्छा। तो मैंने कहा कि आजकल बहुत रेयर है, ऐसा लगता है कि आप त्रेता युग में हो, ऐसा मैंने कहा। रोजी आपकी बात सही है, जॉइंट फैमिली में जो है ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमारा जॉइंट फैमिली थोड़ा विचित्र है। मैं क्या बताऊँ? मैंने कहा कि हम 4 भाई हैं, उनमें से 2 भाई जो है वो मुझसे बात ही नहीं करते। 4 साल हो गए, बात ही नहीं हुआ। साथ में रहते, साथ में खाते हैं, और हमारा कोर्ट केस चल रहा है। मुझे बहुत घुटन हो रहा है। देखो 4 साल एक व्यक्ति के साथ में रहना, साथ में खाते हो, साथ में रहते हो, बात नहीं करना और दोनों कोर्ट में झगड़ा करना, क्या स्थिति है? देखो क्या हालत होती होगी। बड़ा बंगला, इतना बड़ा व्यापार, करोड़ों का बिजनेस, सब कुछ है जो आप सोच सकते हैं ना, उससे अनेकों गुना ज़्यादा उनके पास संपत्ति है, हर चीज़ है, सुंदरता है, विद्वत्ता है, जो बोलो सब कुछ है, लेकिन संबंध। भौतिक जीवन मतलब संबंध, रिलेशनशिप्स। आजकल वही बिगड़ा हुआ है कि नहीं? वही बिगड़ा हुआ है। जहाँ पति पत्नी विवाह के समय ऐसा संकल्प लेते हैं, पत्नी संकल्प लेती हैं, मैं पतिदेव को कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं मरने दम तक नहीं छोड़ूंगी, अगर उनका सेवा करूंगी, ऐसा संकल्प लिया जाता है। और विवाह के पहले भी दोनों सोचते हैं हाँ बस हमारा सेटल हो गया, हमारा जीवन, विवाह हो गया। लेकिन आजकल कितने डाइवोर्स। ऐसा सुनने में आया विवाह होने के आधे घंटे में डाइवोर्स हो गया। विवाह हो गया आधा घंटा, अभी खाना भी पूरा नहीं हुआ लोगों का खा के। एक रिपोर्ट आया था, एक लॉयर ने लिखा कि मैंने ऐसे ऐसे केस देखे जहां विवाह के आधा घंटे में डाइवोर्स फाइल किया गया है। फाइल किया गया, डाइवोर्स संकल्प नहीं, फाइल किया गया है। उसका कारण क्या था मालूम है? वो पत्नी ने जिस ड्रेस को अपने पति को दिया था एक दिन पहले, विवाह में तुम ये ड्रेस पहनोगे, वो नहीं पहना था। वो लॉयर लिखता है। और कहते हैं कि जिस दिन विवाह है उसी दिन अगर मेरा बात नहीं सुना तो बाद में क्या सुनेगा ये? हाँ क्या प्रभु क्या बोलेगा? हाँ, तो संबंध महत्वपूर्ण है। भौतिक जीवन मतलब क्या है? हमारा संबंध। किसके साथ संबंध? एक व्यक्ति 2 व्यक्ति के साथ नहीं, अनेकों लोग हैं हमारे साथ में।
अनेकों लोगों के साथ में हमारे पास अनेकों प्रकार के संबंध होते हैं। तो उस संबंधों को संभाल के रखने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किस चीज़ की आवश्यकता होती है? संबंधों को बना के रखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, बताइए, बताइए। हाँ बोलिए। हाँ, वेरी गुड, गुणों की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास सद्गुण नहीं है, आप अपने परिवार के लिए कितना भी कमा के दो, कितना भी अच्छा बना के दो, कुछ भी करो, संबंध टिकते नहीं हैं। तो भगवान रामचंद्र आके सद्गुणों को प्रकाशित करके हमको भौतिक जीवन क्या वो सिखाया। बाह्य धर्म, भौतिक जीवन मतलब बाह्य धर्म। अगर हमारे पास अच्छे संबंध नहीं हैं तो हमारे आध्यात्मिक जीवन भी वो उसमें भी रुकावटें आती हैं। इसकी वजह से संबंध महत्वपूर्ण है और संबंध को टिका के रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? गुणों की आवश्यकता होती है। इससे रामायण प्रारंभ होता है, उसी से प्रारंभ होता है। जब नारद जी वाल्मीकि आश्रम में आते हैं, वाल्मीकि के आश्रम में आए, क्यों आए, कारण क्या है? शिष्य गुरु के पास जाता है, लेकिन गुरु शिष्य के पास आना ये नारद जी का स्वभाव है। ये नारद जी ऐसे गुरु है, वो इंतजार नहीं करते शिष्य मेरे पास आएगा सीखेगा, नहीं मैं चले जाऊंगा, एडवांस में मैं चले जाऊंगा। ये पता नहीं, हाँ रास्ते में लुढ़क जाए तो पता नहीं क्या, जहाँ उधर रहो मैं आता हूँ, मैं ही आता हूँ। नारद जी परिव्राजक आचार्य। पहले ऐसा था कि लोग मठ मंदिर खोल के बैठते थे, अयोध्या में या कोई धाम में बैठते थे, उनके शिष्य कहीं कहीं और आते, वो आके मिल के जाते थे। अभी भी आज भी जब मैं कहीं अयोध्या, कहीं मथुरा, वृंदावन, कहीं ट्रेन में जाता हूँ, उस समय कुछ लोग मिलते ट्रेन में, स्वामी जी आप मथुरा जा रहे हैं? हाँ मथुरा जा रहे हैं। मैं पूछता हूँ आप कहाँ जा रहे हैं? हम भी मथुरा जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप कहीं परिक्रमा करने जा रहे हो, दर्शन करने जा रहे हो? नहीं जी, हमारे गुरुजी हैं, उनका दर्शन करने जा रहे हैं। ऐसा आज भी पिता है। हमारा आश्रम है, हमारे दादा परदादाओं से उनके जुड़े हुए ही ये आश्रम से जुड़े हैं और उधर उनसे मिलने जा रहे हैं। और इतना तक कि मैं कुछ लोगों से ऐसे थोड़ा सा गहराई में बात किया, ट्रेन में बातचीत होती है, बहुत सारे लोगों ने वो साल में कम से कम 2-3 बार तो जाते हैं और उस आश्रम में उस गुरु जी को जो भी है अपने धन इत्यादि समर्पण करके आते हैं, आशीर्वाद दे के आते हैं। पहले ऐसा प्रथा था, तो नारद जी ने सोचा कि कलयुग में ऐसा कभी होने वाला नहीं है। अब देखिए इतने सारे आश्रम हैं, सब खाली पड़े हुए, बंद पड़े हुए, कोई आता नहीं है, अपने अपने धुन में भूल गए। इसे गुरु जी को जाना पड़ता है, शिष्य के घर में जाना पड़ता है। परिव्राजक आचार्य के रूप में नारद जी भ्रमण कर रहे हैं। तो नारद जी का शिष्य है वाल्मीकि, क्योंकि याद है वाल्मीकि कौन है, और व्याध के रूप में था। तो वाल्मीकि को कृपा बरसाने के लिए जब नारद जी गए, नारद जी ने वो संवाद तो मालूम है, वाल्मीकि को उन्होंने कहा, रत्नाकर था उनका नाम, पूछो जिसके लिए तुम पाप कर रहे हो वो तुम्हारा पाप का भागीदारी बनेंगे क्या? जाके पूछ के आया। पत्नी ने कहा नहीं, आप हमारे पति हो तो हमको देखभाल करना आपका कर्तव्य बनता है, हमारे लिए पाप करोगे तो वो पाप आपका हमारा नहीं होगा, सुख हमारा पाप तुम्हारा। सुख हमारा पाप तुम्हारा। देखो पूरा संसार पूरा मतलबी है, और उस मतलबी संसार में मतलबी लोगों के साथ अच्छा संबंध बना के रखना, वो बाप रे बाप इतना कठिन है। मतलबी लोगों के साथ संबंध बना के रखना, ये जानते हुए कि ये व्यक्ति जो है ये मेरे पास इसलिए है क्योंकि उसको मुझसे कुछ आशा है, और ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध अच्छा बना के रखना ये तो बहुत कठिन है। हाँ, तो आया नारद जी के पास रत्नाकर। तो नारद जी ने कहा चलो तुमने विधिक पाप किया, उसका संशय के लिए मैं क्या करूँगा?
मैं एक मंत्र देता हूँ, बोलो मंत्र बोलो, राम तारक मंत्र बोलो, राम नाम तारकम, राम नाम बोलो। उसको उच्चारण नहीं हो पा रहा है, क्या बोला वो? मरा। हाँ हाँ, मरा तो मैं बोलता हूँ, रोज़ बोलता हूँ। जप करने में क्या है? मरा 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 बोलो, राम का नाम जप करना प्रारंभ किया। राम नाम जप करते 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 उनके पूरा का पूरा जो शरीर है वो चींटियों का जो घर बन गया, नहीं वो मिट्टी जो है वो भर गया, मिट्टी से पूरा भर गया। इतना तल्लीन हो गए थे राम नाम में, ऋषि बन गए। नाम जप करते करते ऋषि बन गए। वाल्मीकि ऋषि, वाल्मीकि ऋषि ऐसे अद्भुत ऋषि है, और व्यास महर्षि है। वाल्मीकि और व्यास देव जो उपकार हमारे ऊपर किया वो उपकार कोई नहीं कर सकता, और उस उपकार को हम अनेकों जन्म जन्मांतर उनका ऋण पूर्ण करने का प्रयास करने के बाद भी प्रयास पूर्ण नहीं कर सकते। एक ने हमको रामायण दिया, दूसरे ने क्या दिया? महाभारत दिया। महाभारत में दुर्योधन मरा, रामायण में राम मरा। राम कौन है? रावण कौन है? रावण हाँ वो काम है। और दुर्योधन कौन है? मनयु, ईर्ष्या। इन दोनों को मारे। हमारे हृदय में काम और मनयु यानी ईर्ष्या को वध करने के लिए दो ग्रंथ है। काम हो कार्षित, मनयु न कार्षित, ना हम कर्ता ना हम कर्ता, मनयु न कर्ता, ना हम कर्ता काम हम कर्ता। जब हमारे संध्यावंदन होता है उसमें सिखाया जाता है बच्चे को, यज्ञोपवीत किया बच्चे को सिखाया जाता है, बेटा ये करो, संध्यावंदन करो, सुबह दोपहर शाम को संध्यावंदन करो। उससे बोलो हे प्रभु हे भगवान, ना हम करता, मैं नहीं करता हूँ, काम मेरे से कराता है, इससे मेरी सारी गलतियों को क्षमा कर दो। हाँ आप ये जो काम है मेरे अंदर उसको मारो, अगर आप चाहते हो कि मैं अच्छा बनूं। देखो क्या अद्भुत प्रार्थना है। 3 बार प्रार्थना करने के लिए कहा गया है। क्या है वो? हे प्रभु मैंने जो किया है वो मैंने नहीं किया, काम ने मेरे से कराया है, इससे वो मेरी गलती नहीं। किसकी गलती है? काम की गलती है। अगर आप चाहते हो कि मैं गलती ना करूं, किसको मारो आप? मेरे मन में कामना जो है उसको मारो। ये संस्कृति है। हाँ। पूर्व में हर घर में हर बच्चा ये बोलता था, अरे टीवी देखते बैठा है, कार्टून देख रहा है, देखते तो वो भी कार्टून बन जाएगा। और क्या 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 स्थिति है। देखो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर। ये जो संस्कृति है उसको वापस पुनर्जागृत करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इधर बाकी बात है, नौकरी करके 2-4 लोगों से नौकरी करके 2-4 रुपए कमा के एक फ्लैट लेके पूरा जीवन भर फ्लैट होने का सोचते हैं। एक फ्लैट खरीदा बेचारा, 1 करोड़ से कम तो मिलता नहीं है उसका। मान लो उसका पगार जो है वो लाख रुपए भी है। 20 साल तक हर महीना लाख रुपए भरना पड़ता है उसको। क्या हालत होती है। 20 साल के बाद जब उसके नाम पे वो फ्लैट होता है तब तक वो फ्लैट हो जाता है। उसी फ्लैट में फ्लैट हुआ पड़ा रहेगा। पता नहीं उसको फ्लैट क्यों बोलते, समझ नहीं आता आज तक। क्यों बोलते इसको फ्लैट? सबको फ्लैट करने वाला है इसलिए फ्लैट। तो ये 2 ऋषियों ने इतना बड़ा हमारे ऊपर ये किया। वाल्मीकि मनसम्मस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न यान्ति परां गतिं। वाल्मीकिर मुनिसिंहस्य, वो मुनि है, सिंह जैसा है। वाल्मीकिर मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः, कहाँ घूम रहे हैं? कवितावन में घूम रहे हैं। शृण्वन् रामकथानादं, रामकथा का जो नाथ है, नाथ रामायण को श्रवण करता है। रामकथा नाथम शृण्वन् रामकथा नाथम को न यान्ति परां गति। ऐसा कौन व्यक्ति है परां गति को नहीं जाता है? जाता है। वैसे ही कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम, कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम।
आरुह कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। तुरंत वाल्मीकि को कोकिल के रूप में वर्णन किया। एक कोयल है, क्या कर रहा है? कूजंतम। एक कोयल राम 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 करके बोलता जा रहा है। राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम। राम राम करके कोयल मधुराक्षर को, राम का जो नाम है ना ऐसे मधुर है। रा बोलते ही रखा रहा अग्निकारका, रा 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 बोलते रहोगे अग्नि उत्पन्न होता है। डकारा अग्निकारका, अग्नि क्या करता है? हृदय में पाप को जला देता है। माँ अमृत बीजम, माँ मंत्र शास्त्रों में जो व्यक्ति माँ को एक पर्टिकुलर स्वर में, वो पर्टिकुलर समय में उसको सही तरीके से उच्चारण करता है, अमृत की वर्षा होने की भी उसके पास क्षमता होती है, बरसाने की क्षमता होती है। ऐसा है, ये अक्षर में शक्तियाँ हैं। एवरी अल्फाबेट हैज ए पोटेंसी। उसी को मंत्र शास्त्र कहा गया है। माँ अमृत बीज है, अमृत की वर्षा होती है हृदय में, शीतलता को, पाप जला देता है रा, और माँ क्या करता है? अमृत को बरसाता है। इससे माँ का नाम माँ है। क्यों? अमृत को बरसाती है। अमृत बीज रकार अग्निकारका। तो ये राम का नाम उच्चारण करते करते अभी वाल्मीकि ऋषि बन गए। ये बिकेम ऋषि। तब नारद जी ने सोचा, अरे मेरे अपने शिष्य को मंत्र दिया, मंत्र अर्थ नहीं दिया। मंत्र दिया लेकिन मंत्र का अर्थ नहीं दिया, तो मंत्र का अर्थ मुझे देना है। राम मंत्र है तो रामायण मंत्रार्थ है। राम मंत्र है तो रामायण मंत्रार्थ है। कृष्ण मंत्र है तो भागवत मंत्रार्थ है। मंत्रार्थ को प्रकाशित करने के लिए वाल्मीकि जी स्वयं नारद जी के पास आए। नारद जी वाल्मीकि के पास आए। नारद जी वाल्मीकि के पास आए। वाल्मीकि आश्रम इधर ही कानपुर के नज़दीक में है। जैसे आए तो वाल्मीकि ने नारद जी से प्रश्न पूछा। तपस्वाध्यायनतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिप्रच्य वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम। तपस्वाध्यायनतम, तपस्या में मग्न है। तपस्या का अर्थ क्या है? स्वाध्याय निरतम, शास्त्र को अध्ययन करना ही तपस्या है। ऐसा नहीं कि जी बहुत तपस्या किया मैंने, एकादशी है, मैंने खाली 10 केला खाया, आधा डजन एप्पल खाया। हाँ, अभी पानी पीता ही रहा प्रभु जी, मैं क्या करूँ बताओ, कुछ खाया नहीं सुबह से, फिर भी हम होंगे कामयाब। कल सुबह तक कैसे भी करके 6:58 तक मैं रुकूंगा प्रभु। उसके बाद जो है पूरा बिरयानी, पनीर का सब्जी सब पूरा ऐसा करूँगा ताकि एक दिन का जो मैं नहीं खाया ना, जितना 10 दिन का खाना वैसा हो उसका। क्या स्थिति? अच्छा कहा, सब खा ले बेटा, जो कर रहे खाओ, नाम का नाम लो। क्यों इतना तकलीफ? बोले तो सोच रहा तपस्या नहीं है। तपस्या है स्वाध्याय निरतम, शास्त्रों को अध्ययन करना तपस्या है। गीता, भागवत, रामायण को अध्ययन करना तपस्या है। अध्ययन करने के बाद उसके ऊपर मनन करना तपस्या है। तो नारदम परिप्रच्य, नारद से पूछे वाल्मीकि। वाल्मीकि ने क्या प्रश्न पूछा देखो। कहनु अस्मिन् साम्प्रतिं लोके गुणवान् कः च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च कः एक प्रियदर्शनः आत्मवान् कुजितक्रोधो द्युतिमान् कः अनसूयकः कस्य बिभ्यति देवाः च जाता रोषे संयुगे। तो वाल्मीकि सबसे पहले गुणों का वर्णन करते हैं। 16 गुणों का उल्लेखन किया।
16 गुणों को उल्लेखन करके वाल्मीकि ने प्रश्न होता है, ये तद इच्छामि हम श्रोतुम, मुझे सुनने का तीव्र इच्छा है, ये तद इच्छामि हम श्रोतुम परम कौतूहलम ही में, मेरे अंदर इतना कुतूहलता है कि महर्षि तुम समर्थोसी, हे महर्षि आप समर्थ हो इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब देने में। असि ज्ञातुम एवं विदम नरम, मैं जानना चाहता हूँ किसके अंदर इस प्रकार के गुण हैं, लेकिन वो गुण नरम, नरम मतलब नर के अंदर होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है, कहानो अस्मिन सांप्रतिन लोके, उसको उज्जीवित रहना चाहिए इस पृथ्वी में, अगर मैं चाहे तो जाके दर्शन कर सकूं। 2 कंडीशन थे। और जैसे गुणों का वर्णन किया है, 16 गुणों का उन्होंने उल्लेखन किया, जिसके अंदर गुणवान पहला, वीर्यवान तीसरा, धर्मज्ञ चौथा, कृतज्ञश्च पांचवा, सत्यवाक्यः दृढ़व्रतः, चारित्रवान, सर्वभूतेषु यथा विद्वान, समर्थः, प्रियदर्शिनः, आत्मवान, जितक्रोध, द्युतिमान, अनसूयकः, कस्य बिभ्यति देवाः, बिभ्यति देवाः। 16 गुण रामायण, इन 16 गुणों का वर्णन है। बस पूरा रामायण क्या है, मतलब ये 16 गुण का वर्णन है ना। जिसको गुण चाहिए ये रामायण पढ़े। रामायण पढ़ने से 16 गुण जो है वो भगवान में ही है पूर्ण रूप में, लेकिन उसके अंदर जो गुण है अंश रूप में थोड़ा बहुत मात्रा में हमारे अंदर प्रकट होता है। रामायण का उद्देश्य यही है, भगवान रामचंद्र का प्राकट्य का उद्देश्य यही है, ताकि हम गुणवान बने। आश्चर्य की बात क्या है, 16 गुणों का उल्लेखन किया। मैं जानना चाहता हूँ जिनके अंदर ये 16 के 16 गुण होना चाहिए। तो 16 गुणों में पहला गुण का नाम क्या है, गुणवान। क्या है, गुणवान है तो सारे गुण होना चाहिए ना। तो 16 में पहला गुण 16 गुणवान कैसे आ गया? गुणवान मतलब हो गया ना, जैसे इसके अंदर सारे गुण हरि बोल हो गया। ये 16 क्यों बोला? 16 में इसको गुणवान करके एक गुण गुणवान क्यों बोला? क्योंकि जैसे वो लड़के ने कहा, मैंने प्रश्न पूछा, ऐसा कौन सा गुण है जिसकी वजह से आपका संबंध जो है वो टिका रहता है? उन्होंने कहा ऐसा कौन सा चीज़ है जिसकी वजह से आपका संबंध टिकता है? उन्होंने कहा नम्रता, दैन्य भाव, जिसको गुणवान कहा गया है। गुणवान मतलब नम्रता, दैन्यता। दूसरे शब्दों में थोड़ी सी और गहराई में उस शब्द का नाम है, इसका अर्थ है सौशील्यता। सौशील्य, गुणवान का अर्थ है सौशील्य। जिस गुण के बिना सारे गुण अवगुण हो जाते हैं, यानी जिस गुण के बिना सारे गुण अवगुण हो जाता है। कोई बहुत सुंदर है, ये भी गुण है, लेकिन अगर उसके पास नम्रता नहीं है, वो उसका सुंदरता अवगुण हो जाता है, दुर्गुण हो जाता है। और वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसके पास सौशील्य नहीं है, वो शक्ति क्या हो जाता है? शक्तिमत्ता नाम गुण, उस वही शक्ति जो है उसको बर्बाद कर देता है। वही गुण उसको बर्बाद कर देता है। महाप्रभु का वही ना, क्या कहा? तृणादपि स्नीचेन तरोरिव सहिष्णु अमानिना मानदेन। जिसके पास ये दैन्यता नहीं है, जिसको सौशील्य कहा गया है, वो सौशील्य के बिना सारे जितने भी गुण हैं, बड़ा वीर है लेकिन सौशील्य नहीं है, और वीरता जो है वो उसके लिए अवगुण होता है, वो गुण उसको बर्बाद कर, दुर्गुण व्यक्ति को बर्बाद करता है। जैसे सौशील्य महत्वपूर्ण गुण है। तो सौशील्य के विषय में चर्चा करेंगे भगवान राम में, लेकिन अभी 2 कंडीशन थे। क्या कंडीशन थे? वो उस व्यक्ति के बारे में सुनना चाहता हूँ जो व्यक्ति वो नर होना चाहिए, मनुष्य, ऐसा नहीं कि देवता हो या भगवान हो। दूसरा, अस्मिन् सांप्रतिम लोके, अभी उनका इस संसार में जीवित रहना चाहिए, जिनके पास जाके मैं मिल सकूं।
तब श्रुत्वा च एतत् त्रैलोक्यज्ञो वाल्मीकि नारदो वचः, श्रुत्वा सुने, नारदः वाल्मीकि त्रैलोक्यज्ञ, सब जानते हैं, तीनों लोगों को जानने वाले नारद जी ने सुना वाल्मीकि का ये प्रश्न सुना, थोड़ा रुके, अरे ये गुण तो केवल भगवान में ही है, नर में कैसे हो सकता है? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, वही भगवान अभी नर के रूप में है। तुरंत कहा श्रूयतामिति, सुना जाए उसके विषय में। ये नहीं कहा सुनो मैं सुनाता हूं, ऐसे नहीं कहा। उन्हें क्या कहा? श्रूयताम। श्रूयताम मतलब क्या है? सुना जाए। मैं होता कौन हूं? सुनाने वाला। तुम होते कौन हो? सुनने वाला। भगवान सुनाते हैं और भगवान की शक्ति से तुम सुन पाते हो। इसकी वजह से क्या किया जाए? सुना जाए। श्रूयताम इति आमंत्र्य रुष्टो वाक्यम ब्रवीत। नारद जी बोलने प्रारंभ किया। इक्ष्वाकु वंश प्रवरो रामो नाम जनेश्रुतः। इक्ष्वाकु वंश में एक बड़े महान व्यक्ति है, उनका नाम क्या है? रामो नाम जनेश्रुतः। रामो नाम जनेश्रुतः, सब लोग जानते हैं, वो राम के रूप में जानते हैं उनको। फिर राम के गुणों का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान वशी, श्रुतिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान श्रुतनिभ्रमः, विपुलांशो महाबाहो कुंभग्रीवो महानुः, महोसस्को महाश्वासो गूढ़चत्रो अरिंदमः, आजानुबाहो सुस्थिरः सुलालतः सुविक्रमः। राम के जो गुणों को वर्णन करके, उनका स्वरूप का वर्णन करके रामायण का पूरा वर्णन कर देते हैं एक अध्याय में। बालकांड का पहला अध्याय, उसको बाल रामायण कहा गया है। पूरा रामलीला एक अध्याय में। और आपको कभी ऐसा लगता है कि पूरा रामायण पढ़ पाऊंगा कि नहीं? रोज पढ़ सकते हो। 100 श्लोक है, सिंपल श्लोक है, हो गया, बाल रामायण हो गया। तो हम थोड़ा सा रामचंद्र का एक गुण के ऊपर आज चर्चा करेंगे। एक गुण का परीक्षित संक्षिप्त में लीला बताऊंगा। कौन सा गुण है जिस गुण की वजह से, जिस गुण का अभाव से सारे अन्य गुण दुर्गुण हो जाते? कौन सा गुण है वो? हाँ, तो टेक्निकल भाषा में सौशील्य कहा गया है। पहले समझने का प्रयास करेंगे। नम्रता जिसको आप कहते हो, ह्यूमैनिटी जिसको कहते हो, जिसको वास्तविकता में सौशील्य कहा गया है, उसका परिभाषा क्या है? सबसे पहला, सौशील्यता जिनके पास है उनका पहला कंडीशन वो बहुत महान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुत महान होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? कभी भी अपने आप को महान नहीं समझना चाहिए। तो प्रश्न आया, तो अपने आप को कितना नम्र मानना चाहिए? जो सामने वाला व्यक्ति है, जो महान नहीं है, उसकी जो महत्ता है उससे अपने आप को कम मानना चाहिए। उससे अपने आप को कम मानना चाहिए। और अंततः सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन क्या मालूम है? जो जिससे आप संबंध बना के रखे हो, जिसके साथ आपका संपर्क है, जिसके बारे में बात हो रही है, जिसकी जो आपकी संबंधी है, आपका मित्र है, जो भी हो, उनको जरा सा भी महसूस नहीं होना चाहिए आपकी महत्ता की वजह से इनसे कैसे बात करूंगा। छोड़ो, होता है ना, बहुत महान होता है ना, दूर से ही ठीक है, समझ जाता है। हाँ, वो फीलिंग उसके अंदर आना ही नहीं चाहिए। आपको देख के कोई डरता है, थोड़ा दूर दूर रहता है, इसका अर्थ है आपके अंदर वो गुण नहीं है, सौशील्य नहीं है। भगवान को एक बड़ा समस्या आ गई थी, नारायण को। सब लोग दूर में आके दंडवत करें, नारायण
हाँ? तब नारायण समझने लगे मेरे अंदर जितने भी गुण हैं ना, वो सारा गुण अवगुण है, दुर्गुण हो गया, क्योंकि मेरे अंदर क्या नहीं है? हाँ? सौशील नहीं है। भगवान महान है, हरि बोल हो, दंडवत करिए, निकल जाते हैं। नहीं, मुझे उस रूप का धारण करना है जिस रूप में हर एक व्यक्ति सीधा आके मेरे से संबंध बना के, डायरेक्ट संबंध। मैं ऐसे व्यक्ति को आलिंगन करूंगा, दुनिया देख के ऐसा समझे, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी सीधा आके मुझसे बात कर सकता है। तो कीवर्ड को आलिंगन किया। फोटो देखा होगा ना, फोटो कहीं गाढ़ आलिंगन करते हैं। निषाद राज है, ये कौन है? अयोध्या का राजा। इस अयोध्या का राजा वे निषाद राज को आलिंगन कर रहा है। तो क्या कहा? आत्मप्रिय सखा, हे निषाद राज। वो नाव चलाना वाला है, उनका जो जन्म के तरीके से जात है उसको बहुत निम्न माना गया है, कोई स्पर्श भी नहीं करता। ऐसे व्यक्ति को रामचंद्र ने आलिंगन किया ये जगत को दिखाने के लिए। एनी टाइम एनीबडी, कोई भी जीव, ये सोचो मत मेरी महत्ता हम दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं है। माई ग्रेटनेस शुड नॉट क्रिएट ए डिस्टेंस बिटवीन यू एंड मी। दैट इज कॉल्ड सौशील्य। उसको सौशील्य कहा गया। तो भगवान के मन में भी आया कि ये अगर सौशील्य नहीं है, मेरी महत्ता नहीं बल्कि मेरी वो दुर्गुण है, वो मेरी महिमा नहीं है, मेरी निंदा है। सारे शास्त्र जिस भगवान का गुणगान करता है वो सारे गुण जो हैं, सारे जो भगवान की महिमा है, वो सब कुछ निंदा के रूप में प्रतीत हो जाएगा अगर मेरे पास क्या नहीं है। तो पता लगा राम के रूप में आने का भगवान का क्या कारण है? सौशील्यता। कोई कह सकता है केवट को राम ने आलिंगन किया क्योंकि ऐसे राम राज्य छोड़ के आ गया, अभी है ही नहीं, अभी गंगा पार करना है, हाँ? उसके पैसे भी नहीं है तो केवट को आलिंगन किया, ऐसा करके थोड़ा सा मस्का लगा के ठीक है पार करा दो बेटा, कर लिया। हो सकता है नाटक किया होगा, कोई बोल सकता है, बोलने के लिए कुछ भी बोल सकता है कोई व्यक्ति, आचार्य पॉइंट उठाते हैं। राम रावण को वध करके सब वापस पुष्पक विमान में आ रहे हैं। आने से पहले भारद्वाज आश्रम में उतरे, भारद्वाज ऋषि से मिलने के लिए। उस समय राम को याद आया बस अगर एक मुहूर्त भी अगर लेट हो गया तो भरत अग्नि प्रवेश करेगा। तुरंत राम ने हनुमान का हाथ पकड़ कर कहा देखो तुरंत जाओ भरत से मिलो, बोलो मैं आ रहा हूँ, रुकने के लिए बोला। भाई सीधा भारद्वाज आश्रम तक पहुँच गया हूँ, बस आ ही रहा हूँ बोलना। हनुमान जा रहे थे तो बोला जाने के रास्ते में ना श्रृंगवेलपुर आएगा जहाँ गंगा को पार करा है। किसने? निषाद राज केवट ने। उनसे मिलना, उनसे मिलके कहना कि राम आ रहे हैं, सारे नाव तैयार रखना। तो हनुमान ये कौन है? ये कौन है? केवट आपको इतनी जल्दी है, आपका भाई अग्नि प्रवेश करेगा करके आप तुरंत आतुर होकर बोल रहे जाके बोलो। बीच में अगर लेट हो गया तो उसको चिंता, ठीक है पहले बोलो बाद में देखेंगे। अग्नि प्रवेश करेंगे तो ठीक बाद में देख लेंगे, पहले ये मेरे कौन है मालूम है? ये मेरा प्रिय आत्मसखा। वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि ये मेरे प्रिय आत्मसखा, इसको सौशील्य कहा गया है। और आगे और एक मित्र राम के कौन है? सुग्रीव। सुग्रीव ने वचन दिया इस संसार में अगर कोई आपका दुख समझ सकता है तो राम मैं ही समझ सकता हूं, क्योंकि हम दोनों एक ही जैसे। आप भी अपनी पत्नी को खोए, मैं भी अपनी पत्नी को खोया हूं।
हाँ, एक भक्त आए मेरे पास, अपना दुख भरी कहानी सुना रहे थे, मैं सुन रहा था। मैंने कहा हाँ प्रभु जी, बहुत कैसे जी रहे हो आप? मैंने कहा कैसे जी पा रहे हो? मैंने कहा आप क्या समझोगे प्रभु, आप तो ब्रह्मचारी हो। हाँ, एक स्त्री के साथ रहना क्या, जब रहोगे पता लगेगा। हमको पता नहीं करना है। तो मैं समझ सकता हूं पत्नी का विरह क्या होता है, मैं समझ सकता हूं। राम भी, लेकिन सुग्रीव को डाउट था कि राम ने कहा कि मैं तुम्हारा समस्या का समाधान करूंगा, तुम मेरी समस्या का समाधान करो, वाली को मैं मारूंगा। लेकिन सुग्रीव को डाउट था, सच में कर पाएगा क्या? आप कर पाओगे? राम को साबित करना पड़ा सुग्रीव के सामने, हाँ मैं मार सकता हूँ वाली को। बाण निकाल के बाण छोड़े, उधर 7 साल वृक्ष थे, वो 7 साल वृक्ष को भेदन करके जब बाण निकला, ऐसा कहीं कहानी आता है कि राम ने कहा इन 7 को मारो, इन 7 को भेदन करो। तो बाण क्या, 7 को भेदन करके 7 वृक्षों को भेद करके बाहर निकला। सोचा और कहाँ 7 है, 70 ऋषि 70 के पीछे पड़ेगा। जहाँ जहाँ 7 है वो सब ढूंढ रहा है। अलग अलग प्रकार के हास्य रामायण में ये सब वर्णन आता है। तो सुग्रीव मान गया, हाँ हाँ, वचन दिया था, वचन दिया, बस वर्षा ऋतु होने के बाद, वाली का मृत्यु हो गया, वचन दिया वर्षा ऋतु के बाद सीता का खोज किया जाए। नहीं हो पा रहा है, नहीं हुआ। सुग्रीव रमण कर रहा है अपनी पत्नियों के साथ में, भूल गया। तो राम ने कहा लक्ष्मण को, जाके सुग्रीव को कहना राम आपकी मित्रता मित्र नहीं है, शरण में आया, आपकी शरण में आया है। राम ने लक्ष्मण के द्वारा ये बात खबर पहुंचाया है, हे लक्ष्मण कह देना मैं उसके शरण में हूं, मैं शरणार्थी हूं। सारा जगत को शरण देने वाले राम, एक सुग्रीव, एक वानर, इसको कहते हैं मैं शरण लेने आया हूं, शरण लिया हूं, रक्षा करो मेरा। ये सौशील्य है सुग्रीव के साथ मित्रता। चलो कम से कम केवट तो एक मनुष्य है, नर है, और ये वानर है। विभीषण तीसरा मित्र कौन है? वो राक्षस है। और विभीषण को कहते राम ने कहा, हे विभीषण तुम मेरे पंचमम भ्रातरम। हम अभी आज से 5 भाई नहीं है, अब 4 भाई नहीं, हम 5 भाई, हम 5 भाई हैं, हम 5 भाई हैं। तो उधर रावण का लाश पड़ा है। राम ने कहा, हे विभीषण जाओ तुम्हारे भाई का अंतिम संस्कार करो। विभीषण ने कहा, हाँ प्रभु, अंतिम संस्कार मनुष्यों का होता है, जानवरों का नहीं होता। जिसने आपकी पत्नी को हरण किया है वो जानवर है, पड़े रहे दो, गिद्ध आके खा के चले जाओ। राम ने कहा, विभीषण हम 5 भाई हैं, तुम मेरे भाई हो, और ये रावण तुम्हारा भाई है। अगर इसका अंतिम संस्कार नहीं करोगे, मुझे करना है, मुझे करना पड़ेगा। ये सौशील्य है, डायरेक्ट संबंध। एक केवट का डायरेक्ट संबंध और एक पक्षी का डायरेक्ट संबंध। पक्षी का अंतिम संस्कार की गोद में लिटा के प्राण त्याग किया।
पूरा का पूरा रामायण में एक ऐसे करंट जैसा दिखने वाला अगर कोई गुण है, जिस गुण को सारे गुणों की आत्मा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और जिस गुण को दर्शाने के लिए भगवान स्वयं राम के रूप में आए हैं, जिस गुण के बिना भगवान स्वयं सोचे कि मेरी शास्त्रों में जितनी भी स्तुति है सारी स्तुति निंदा हो जाएगी, शास्त्रों में जितने मेरे गुणों को वर्णन हुआ सारे गुण अवगुण या दुर्गुण हो जाएंगे, और उस गुण को प्राप्त करके जगत को दिखाना है, खाली प्राप्ति नहीं करना है, दिखाना भी है। उसके लिए रामचंद्र प्राकट हुआ। इसलिए कभी भी हमारे पास कोई भी प्रकार की क्षमता हो, उसको लेके ज़्यादा कूदो मत। चाहे बुद्धि हो, सुंदरता हो, क्षमता हो, धन हो, कूदो मत, बर्बाद कर देता है। जिसके वजह से आप अपने आप को बड़े मानते हो ना, वही भ्रष्ट हो जाता है। समय की बात है बस, अगले जन्म की जरूरत नहीं, इसी जन्म में है। हर कोई थोड़ा धनी है या कोई कुशल है कोई कार्य में, कार्य कुशलता किसी के पास है, किसी के पास नहीं होता है। उसको देख के अगर थोड़ा सा भी अगर उसके मन में आता है मैं एक्सपर्ट हूं, गया तुरंत चले जाता है। तो राम ने शिक्षा दिया। कुछ और गुण है, खास करके ये 16 गुण का पूरा वर्णन मतलब पूरा रामायण होता है। हम कुछ और गुणों का चर्चा करेंगे राम के। हम ये गुणों की चर्चा अयोध्या कांड का प्रथम और द्वितीय सर्ग से करेंगे। थोड़ा सा प्रथम और द्वितीय सर्ग से करेंगे अयोध्या कांड का। ऐसा कहा गया कि अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चे अच्छे हो या खुद अच्छे हो, अयोध्या कांड के प्रथम और द्वितीय सर्ग को बड़े रोज उच्चारण करें, सर्ग उच्चारण करें। उसके अंदर राम के गुणों का भूरी 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 वर्णन है। उनमें से कुछ गुणों को, कुछ श्लोकों को हम कल सुबह चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,